आज क्या प्रोग्राम कर रहे हैं ऑर्गेनाइज आप लोग? आज हमारी रैली है, मेहनतकश औरत रैली के नाम से है। और आज का हमारा जो थीम है, हर साल हमारे थीम होते हैं और आज का थीम जो है वो हमारी जो मजम्मत करती है जो वुमेन रेजिस्टेंस है उसके हवाले से सारा कि कितनी वुमेन रेजिस्टेंस जो पैदा हुई है, यहाँ पे खड़ी हुई हैं खवातीन मजदूर तबके से जो खड़ी हुई हैं, उनको जो है हम हाईलाइट कर रहे हैं। उनके जो इश्यूज हैं उनको हाईलाइट कर रहे हैं कि किसी को यहाँ से जो है वो जबरी गुमशुदा ना कर दिया जाए। मतलब यहाँ कवानीन बने हुए हैं और कवानीन के अंदर क्लियरली लिखा गया है कि अगर कोई शक है तो वो अदालतें मौजूद हैं और बाकी चीज़ें मौजूद हैं कि जिसको उनको अपनाना चाहिए। एक तो ये बात है। दूसरी, हम जो है वो क्योंकि मजदूर तबके की खवातीन भी यहाँ मौजूद हैं तो उनका जो इशू खास तौर पे जो मिनिमम वेज का इशू है कि उजरत उनको पूरी नहीं दी जाती है, और या उजरत जो है वो उनको जो है मिनिमम वेज है वो तक नहीं मिलता है। काम जो है लंबे आवर्स के लिए किया जाता है लेकिन नहीं मिल रहा। तो इसलिए हमारी डिमांड आज की जो रैली, जो मेहनतकश औरत रैली है, जो फवारा चौक से लेकर आर्ट्स काउंसिल तक जाएगी और आर्ट्स काउंसिल के अंदर फिर जो है वो हमारा कल्चर प्रोग्राम है। तो उसके अंदर जो है हम ये सारी अपनी डिमांड पे बात भी करेंगे और किस तरीके से अपनी जद्दोजहद को आगे बढ़ाएंगे, लिविंग वेज के लिए, सोशल सिक्योरिटी के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए और आइन की बालादस्ती के लिए। ये सारे इश्यूज पे हम जो है बातचीत करेंगे। आज हम अपना दिन मनाने आए हैं क्योंकि हम जो औरतें हैं वो समझे पिसा हुआ तबका है माशरे का, तो इसलिए हम लोगों को ये एक दिन मिलता। दिन तो खैर सारे औरतों के होते हैं मगर एक दिन ये जो ख़ास तौर पे एक रखा गया आलमी दिन, तो उसके लिए फिर हम लोग जद्दोजहद भी करते हैं, कोशिश करते हैं। फिर तकरीबन सांगड़ एक पसमानदा इलाका कहा जाता है, तो वहाँ से फिर हमारे कोने कुदरों से लोग, गांव से और शहर से जितने लोग हैं उन लोगों को सबको एक यही होती है कि हम लोग अपना दिन मनाने के लिए हम कराची जा रहे हैं ताकि हम अपने हक की आवाज़ के लिए बात करें। तो जी हम लोग मेंबर्स हैं चूड़ी वर्कर यूनियन की तरफ से और आज खवातीन का डे मनाया जा रहा है, वुमेन डे। तो खवातीन इत्तेहाद जिंदाबाद। जी 8 मार्च का दिन मिलाने के लिए आए हम सांगड़। हम औरतें हैं, हमारे को हुकूक अपना नहीं मिल रहा। हम कढ़ाई करते हैं, ये हमारी कढ़ाई हम खुद करते हैं, हम मेहनत करते हैं, हमारे को मेहनत का उजर नहीं मिलता है। हमारे बहुत सारे इश्यूज हैं जिनके अंदर सबसे पहले हमारा टाइम स्केल है जिसको अपग्रेड किया जाए, एजुकेशन के हिसाब से, सीनियरिटी के हिसाब से सबकी जो सैलरीज है वो बढ़ाई जाए और जिस तरह से महंगाई है उस महंगाई के हिसाब से भी सबकी सैलरीज बढ़नी चाहिए। जिस तरह का पर वर्कलोड है, हर चीज़ में लेडी हेल्थ वर्कर के बगैर कोई हेल्थ डिपार्टमेंट हो, सेंसिस हो, इलेक्शन हो, कोई भी काम नहीं किया जाता। तमाम जितने भी हमारे काम हैं उनको देखते हुए हमारे काम के मुताबिक सैलरी को बढ़ाया जाए। जैसे कि सरकार हमें छुट्टी दे रही है, छुट्टी भी नहीं दे रही है। हम तो ड्यूटी के हकदार हैं, जैसे हम सारे ईद में भी हम काम करते हैं, सब काम सिर्फ एक संडे को छुट्टी मिलती है बस। हेल्थ वर्कर अपना हक मांगने आई है कि 96 से काम कर रहे हैं और हमको कुछ नहीं अभी तक मिला। आलमी डे खवातीन का, तो उनके मसले मसाइलों के लिए लोग आए यहाँ के, एक दूसरे की आवाज़ सुने, हुकूमत तक पहुँचे कि क्या मसले मसाइलों कैसे हल किया जाता है, इसलिए आए हम आए। औरत रैली में इनकी शाना बचाना हर साल हम आते हैं, ये हमारे साथ है, हम इनके साथ हैं। औरत रैली में हम आई हैं, सब जितने भी हैं हम सब मिल के आई हैं। अपने हुकूक के लिए हमें भी हर चीज़ की आज़ादी होनी चाहिए, हर चीज़ मिलना चाहिए। मसलन के भाई हर तरह से, जैसे जेंट्स को आज़ादी है उसकी भी होना चाहिए, रोज़गार की भी होना चाहिए, जॉब की भी होनी चाहिए, सब तरीके से होना चाहिए। आजकल की लेडीज़ वैसे भी जो है कदम से कदम मिला के चलना चाहिए। ये थोड़ी के महंगाई इतनी है, सबको साथ मिलके चलना चाहिए। इसमें फैक्ट्री वर्कर्स भी हैं, इसमें होम बेस्ड वर्कर्स भी हैं, डोमेस्टिक वर्कर्स भी हैं, फिर ट्रांसजेंडर्स भी आने वाली हैं, वो शरीक होंगी इसके अंदर। कढ़ाई का काम करती हैं खवातीन, ये सारी वो खवातीन हैं कि जो मेहनत मजदूरी जो है वो करती है और ये मुल्क की इकनॉमी में जो है इनका पार्टिसिपेशन होती है। आप क्या समझती हैं इनको जो मुआवजा मिलता है वो आम मर्दों के मुआवजे के बराबर नहीं, बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे ये एक अंदाजे के मुताबिक कहा जाता है कि 34 से लेकर 40% जो है वो औरत मर्दों से कम कमाती हैं। और ये सारे जो घर में काम करने वाले खासतौर पर होम बेस्ड वर्कर्स हैं उनकी तो यही होती है। और इस तरह से जो फैक्ट्री के अंदर काम करती है तो रोज़ की दिहाड़ी होती है इनकी, कि 400 रुपये में पर डे जो है पूरा दिन 12 घंटे बैठ के जो है काम कर रहे होते हैं। इस तरह से यही खवातीन भी कि जितना आप काम करेंगे तो उतने पैसे मिलेंगे, और वो बिल्कुल जो है ना वो कम होते हैं, बहुत कलील होते हैं। मतलब आप ये देख लें कि ये खवातीन जो है वो जो पैसा नहीं है हमारे इसमें, मतलब 50 पैसा 75 पैसा उस तक में जो है ना ये काम कर रही होती हैं और ना अपनी मेहनत मजदूरी से
जो है अपने घर को पूरा जो है चला रही होती। लेकिन हमारे को 12 साल हो चुके, 10-12 साल हो चुके परमानेंट हुए। 5वां स्केल था हमारा, वो आज तक 5वें ही स्केल पर है। ये नाइंसाफी है। ये काम करेंगे तो उनको ज्यादा मिलती है क्या? जी, मर्द करते हैं तो मर्द को ज्यादा मिलती है, औरत को कुछ भी वैल्यू ही नहीं है। आदमियों से औरत मजबूत है। जाहिर सी बात है, महंगाई इतनी हो गई है, उजरतों में इजाफा नहीं है, उजरतों में इजाफा किया जाए। और देखें गैस की कितनी प्रॉब्लम हो गई है। मजदूर इंसान तो सिर्फ सदाई जुड़ाई करके ही अपना गुजारा करता है ना। आप देखें खुद गैस इन लोगों ने बंद कर दिया। गवर्नमेंट ने, हमारा गवर्नमेंट से मुतालबा है मजदूरों के लिए कुछ ना कुछ ये बेनिफिट दे, ताकि जो औरतें इतनी उन्होंने अपनी जिंदगियां गुजार दी हैं मेहनत कर करके, उनके लिए कुछ अच्छा ही हो। हमारे जो रूरल एरियाज में कोई ऐसी फैक्ट्री कारखाने नहीं है, कोई ऐसे काम नहीं है कि जो औरतें बैठ के करें। और घरों में जो काम मिलता है वो यही है कि कभी मैंने सिलाई दे दी, कभी दूसरे ने, कभी तीसरे ने, या अगर रली या टोपी का काम होता है वो भी इसी तरह है। क्योंकि मतलब ऐसा काम नहीं है कि जो मुसलसल चलता रहे। बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, रोड रास्ते सही नहीं है, पीने के पानी की सहूलियात नहीं है, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ये तो हर एक के साथ है ना, सिर्फ खवातीन के साथ नहीं। खवातीन के क्या कोई खास खवातीन के मसाइल ये हैं कि देखिए, खवातीन खुल्लम खुल्ला बाहर नहीं निकल पाती हैं, खुल्लम खुल्ला काम नहीं कर सकती हैं। और कुछ हमारे कबाइल सिस्टम है जिसमें लोगों को पाबंद खवातीन को किया जाता है कि आप लोग यहाँ नहीं जा सकते, आप लोग ये काम नहीं कर सकते। मतलब लोग हमें क्या कहेंगे, ये लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, या हमारे जो ख़ानदान जो कबीले हैं वो बदनाम होते। तो इस तरह की बहुत सारी ऐसी पाबंदियाँ हैं जो हमारे जो छोटे इलाकों में होती है। आप सांगड़ से आई हैं? जी, हम सांगड़ से आए हैं। मुतालबात हम पूरे करने के लिए आए हैं। मुतालबात करने क्या मुतालबात? स्केल बढ़ा, हमारे स्केल बढ़ाई जाए, हमारी सैलरी की जाए, जितनी हमारी मतलब काम है उसके मुताबिक हमारी सैलरी की जाए। तो अभी आप जो मर्द हजरात हैं उनके से कम है आपकी सैलरी? जी, हमारी मतलब उसी हिसाब से कम, जैसा हमारा काम उसके हिसाब से हमारी सैलरी बहुत कम है। मसाइल तो देखा जाए तो बहुत सारे मसाइल हैं, ठीक है ना। जॉब के भी मसाइल हैं, NIC के भी मसाइल हैं, एक औरत को भी हक नहीं मिल रहा है, ख्वाजा सड़क को भी हक नहीं मिल रहा। मसाइल तो हर तरह से हमारे साथ है। हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं ट्रांसजेंडर्स के जो फॉलो किए जाए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अभी तक वो कानून ट्रांसजेंडर्स के लिए नहीं बना जो बनने चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अभी भी वो करप्शन स्टार्ट हो रहे हैं हम पे, क्योंकि हमें एक्सेप्टेंस नहीं दिए जा रहे। तो आज हम औरत मार्च पे खड़े होके अपना एक रूल्स एंड रेगुलेशंस है हमारे रवाबित व ज़वाबित, उन कानून के मुताबिक तमाम मर्दों को चलना चाहिए और हमें इज्जत मिलनी चाहिए। और ये बहुत मसले हैं। लड़कियाँ जो है हमारी जोरी उठा के जाते हैं, उनके मसले हैं। जो लड़कियों के साथ नाज़ाती होती है उसके मसले हैं, जो जुल्म होते हैं उसके मसले हैं। कि हम भी पाकिस्तान का हिस्सा है, हमारी भी थोड़ी कुछ किया जाए हमारे लिए। हमें कोई जॉब पे रखने के लिए तैयार नहीं होता। अगर कोई जॉब पे रखता भी है तो वो अपने मतलब के अपने फ़ायदे के लिए रखता है, वो ये सोच कर रखता है कि अब हम इसको इस्तेमाल करें। तो हम हुकूमतें क्यों नहीं मसलों को हल क्यों नहीं करती? वोट तो लेती है, वोट तो लेती है, बस वोट लेने के बाद से सो जाते हैं। ये नहीं सोचते कि हम पिछले वो तबके ख्वाजा सर है, हमारे तरफ भी रुझान करें, हमारे तरफ भी देखे। हमारा भी एक सीट होना चाहिए असल में, भी हमारा भी हक है, हम भी इंसान है। लेकिन इस वक्त जो पार्लियामेंट है उसमें खवातीन की मखसूस नशिस्तें भी हैं, खवातीन भी मौजूद है। फिर क्या वजह है, आपकी क्या समझती है क्यों नहीं कानून साजी हो पाती? देखिए, एक तो इशू ये है कि माइंडसेट का इशू है यहाँ पे, कि अगर कोई इश्यूज आते भी हैं, डिस्कस होते भी हैं, तो उसको प्रॉपर्ली लिया जाता है। लेकिन अगर जो लॉ मौजूद है, जैसे वर्क प्लेस हैरेसमेंट का एक्ट मौजूद है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन है ही नहीं। यहाँ पे कोई मैकेनिज्म उस तरीके से नहीं बनाया गया है कि उसके ऊपर अगर कोई हरासगी का इशू आता है तो कैसे रिजॉल्व करना है उसको, और किस तरीके से जो है ऐसे इकदाम किए जाए कि आइंदा ना हो। पहले तो हम सुनते थे गली मोहल्ले में और सड़कों में और कॉलेजेस में जो है ये इशूज़ आ रहे हैं। अब तो ये सारे इशूज़ हरासगी के असेंबलियों तक आ गए हैं। मतलब जो KP में हुआ है, हम उसकी शदीद अल्फाज से मजम्मत करते हैं। और मेरे ख्याल से हम ये भी डिमांड करते हैं कि जितनी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं जो इस तरह के माइंडसेट रखता है, जो औरत दुश्मन है, समाज दुश्मन है, माहौल दुश्मन है, उनको अपने पार्टी की इनकी रुकनीयत जो है मंसूब करनी चाहिए।